हेलो दोस्तों, यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 17 फरवरी प्रथम पाली और द्वितीय पाली परीक्षा में पूछा जाएगा। तो अगर आपका एग्जाम प्रथम पाली में है या द्वितीय पाली में है, दोनों के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। हिंदी के हम लोग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। हिंदी का विषय कोड यही रहेगा, प्रथम पाली में 101 और द्वितीय पाली में 201। समय पूरा 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ये सभी क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। इस क्लास में हम लोग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, तो क्लास को थोड़ा सा फास्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछा गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गध की कौन सी विधा है। बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गध की कौन सी विधा है। तो याद रखिएगा ये ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और ये क्या है, तो यह एक ललित निबंध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, तो बेटी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं। 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था बहादुर पर। और बहादुर एक कहानी है, बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो अमरकांत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो अमरकांत का जन्म 1925 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। तो नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा गुणाकर मूल्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है। तो अभी हम बताए हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा भेद से संबंध है। यानी बुढ़ापा ये कौन सी संज्ञा है, तो ये हो जाएगा भावाचक संज्ञा। बुढ़ापा, लंबाई, मोटाई, गरीबी, अमीरी, ये भावाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे। तो पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है। तो रैनर मारिया रिल्के हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो राजपुत्र नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि अविभाव समास में पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद प्रधान होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है। तो दही वाली मगम्मा जो चैप्टर है उसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा श्रीनिवास हैं। और दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास हैं। और ये किस भाषा की कहानी है, तो कन्नड़ भाषा की कहानी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है स्वरनाम का भेद है। तो स्वरनाम का भेद पूछा गया है। तो ये संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये तीनों जो है वह संज्ञा का भेद है। संबंधवाचक ये स्वरनाम का भेद है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 3 बेटे की माँ है, तो सीता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में स्वरनाम है, स्वरनाम पूछा गया है, तो वह ये स्वरनाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ हैं।
रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कौन सा पाठ रचित है? तो जनतंत्र का जन्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्वंद्व समास है तो दिन रात, यहाँ पर ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, बीच में योजक चिन्ह लगा है तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो जिसे हम लोग नाप तौल सकते हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। तो तेल, यहाँ पर ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तेल, पानी, दूध, दही, घी, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21 है सरहपाद की कृति है, तो ये दोहा कोश हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। कविता नहीं है, कौन यहाँ पर कविता नहीं है? तो नौबत खाने में इबादत, ये कविता नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक हैं अमरकांत। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध हैं? तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है, तो जैसे समूह को और किस नाम से जाना जाता है? तो संघ के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, संघ। क्वेश्चन नंबर 27 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो यह एक निबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निबंध। 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भावाचक संज्ञा है? तो गरीबी यहाँ पर ये भावाचक संज्ञा हो जाएगा। दूध कौन सी संज्ञा है? तो दूध यहाँ पर ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। 32 नंबर क्वेश्चन है विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के 4 भेद होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, पूछा गया है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, ये किस पाठ की पंक्ति है? तो मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, ये शिक्षा और संस्कृति पाठ से लिया गया है। और शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? तो ये हो जाएगा सिख धर्म। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, हृदय की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो दूध पानी के मिश्रण की तरह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूध पानी के मिश्रण की तरह। क्वेश्चन नंबर 37 है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो याद रखिएगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। राइट आंसर ए हो जाएगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 38 है मोटर को कोई खतरा हो सकता है? तो खोखा से हो सकता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, खोखा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि समूहवाचक संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा अंगूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होना चाहिए, समूहवाचक संज्ञा अंगूर है। क्वेश्चन नंबर 40 है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। राम ने रोटी खाई वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होगी? राम ने रोटी खाई, तो कर्ता ने, कर्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है लोहा शब्द है, तो लोहा शब्द ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक अच्छा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले ही जीतते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। शेखर एक जीवनी उपन्यास है, ये किसकी रचना है? तो यह रचना सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय की रचना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? तो याद रखिएगा इन दिनों से ली गई है, राइट आंसर सी हो जाएगा, इन दिनों। क्वेश्चन नंबर 48 है कि कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो जीवन में महत्वपूर्ण संघर्ष है, राइट आंसर डी हो जाएगा, संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पर कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? तो यह रचना अनामिका की है, राइट आंसर ए हो जाएगा। कवि जीवानंदन दास का जन्म कब हुआ था? तो कवि जीवानंदन दास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था, राइट आंसर बी हो जाएगा। छात्रावस्था का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो छात्र प्लस अवस्था होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छात्र प्लस अवस्था। क्वेश्चन नंबर 52 है कि अस्त शब्द का विलोम है। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, अस्त का उल्टा उदय होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कृष्ण शब्द का विलोम, तो कृष्ण का उल्टा हो जाएगा श्वेत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द, चंद्रमा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शशि के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन है आँख का पर्यायवाची शब्द, तो आँख का पर्यायवाची चक्षु होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, और धर्म में यहाँ पर उपसर्ग जुड़ा है, और धर्म यहाँ पर ये मूल शब्द है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि परिसर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो परिसर्म में परि उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, लिखाई में आई प्रत्यय जुड़ा है, राइट आंसर डी हो जाएगा। झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? झूला, झूला में आ प्रत्यय जुड़ा है। 60 नंबर क्वेश्चन है भाई बहन कौन समास है? तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, क्योंकि बीच में योजक चिन्ह लगा है। क्वेश्चन नंबर 61 है वेमन शब्द कौन सा समास है? तो ये नग्न समास का उदाहरण है, राइट आंसर डी हो जाएगा। देवाले शब्द कौन सा समास है? देवाले ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो भारत से हम क्या सीखे, ये भाषण है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भाषण। क्वेश्चन नंबर 64 है कि दासानन है, तो दासानन कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? तो ये अविभाज्य समास है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है? तो मुखचंद्र ये हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को, राइट आंसर बी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फूले, ये तीनों हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। 71 नंबर क्वेश्चन है हु आर शुद्राज किनकी रचना है? तो हु आर शुद्राज ये भीमराव अम्बेडकर की रचना है। हु आर शुद्राज ये किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की रचना है, राइट आंसर ए हो जाएगा।
72 नंबर क्वेश्चन है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथकार हैं? तो ईश्वर पेटलीकर ये गुजराती भाषा की कहानी है, राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर हैं। तो ये माँ कहानी गुजराती भाषा की कहानी है। तो ईश्वर पेटलीकर ये किस भाषा के लोकप्रिय कथकार हैं? गुजराती भाषा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि ढाते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? तो ये हो जाएगा दलई बांध, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है मगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो बहु नजम्मा के साथ, राइट आंसर सी हो जाएगा। संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो संतू मछली लेकर भागा कुएं में डालने के लिए, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था, राइट आंसर बी हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा नौकर की कमीज, राइट आंसर सी हो जाएगा, नौकर की कमीज। विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित कहानी कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है अशोक वाजपेयी के माता पिता का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे, राइट आंसर बी होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, भारत के गांवों में हो सकते हैं, यानी ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो खोखा है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर खोखा ऑप्शन में नहीं रहता है तब यहाँ पर सेन साहब होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले? तो मदन ने, राइट आंसर बी होगा। विवाह शब्द है, तो विवाह शब्द ये पुल्लिंग शब्द है, राइट आंसर बी होगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, महू मध्य प्रदेश में हुआ था, राइट आंसर ए हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक हैं यहाँ पर श्रीनिवास, राइट आंसर सी होगा। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है, राइट आंसर डी हो जाएगा, कन्नड़। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म 1823 में हुआ था। दारिश क्या है? तो दारिश सोने के सिक्के हैं। दारिश क्या है? तो याद रखिएगा सोने के सिक्के। 89 नंबर क्वेश्चन है कि गाय का स्त्रीलिंग होगा? तो गाय का स्त्रीलिंग गायिका होता है। लिखावट शब्द है, तो लिखावट शब्द ये स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण तेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो व्यंजन के 3 प्रकार हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो व्यंजन के 3 प्रकार हैं, राइट आंसर सी। ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है ना, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो 7,500 की थी। और किस रंग की थी? काली रंग की थी, याद रखिएगा। तो 7,500 की थी। कारक के कितने भेद हैं? तो हिंदी में 8 कारक होते हैं। कारक के कितने भेद हैं? तो 8 भेद हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत एक कैसी कहानी है? तो 20 के दांत ऐतिहासिक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो याद रखिएगा डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने, राइट आंसर बी होगा। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे, राइट आंसर बी हो जाएगा। गिरधर लाल का बेटा है, तो मदन है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली रंग की थी, राइट आंसर ए हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? मेघदूत, राइट आंसर बी हो जाएगा, मेघदूत। क्वेश्चन नंबर 102 यहाँ पर पूछा गया है कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का भी वेदांती कहा? तो याद रखिएगा विवेकानंद ने, राइट आंसर ए हो जाएगा।
103 नंबर क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है, तो श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ होता है कार्य आरंभ करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। एड़ी शब्द का विलोम क्या होगा? एड़ी का उल्टा चोटी होता है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नयन का पर्यायवाची शब्द, तो नयन का पर्यायवाची शब्द चक्षु होता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, मिलावट में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलावट में आवत प्रत्यय जुड़ा है। मिलावट में आवट प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? तो नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो मैक्स मुलर हैं। क्वेश्चन नंबर 109 नंबर क्वेश्चन है कि 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहनामा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा शाहनामा। 110 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कब से मिले? तो दक्षिण भारत से। क्वेश्चन नंबर 111 है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते? तो याद रखिएगा, कालिदास ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो दधीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था। राइट आंसर डी हो जाएगा इंद्र का वज्र। क्वेश्चन नंबर 113 है कि कूटज किसकी रचना है? तो कूटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होता है? परीक्षा का संधि विच्छेद परि प्लस इच्छा होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है कि पीताम्बर का संधि विच्छेद, तो पीताम्बर का संधि विच्छेद पीत प्लस अंबर होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अनादर शब्द का विलोम, तो अनादर का उल्टा हो जाएगा आदर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? तो चोरी का आरोप लगने पर। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? तो कोई भी सामान लेकर नहीं भागा था। राइट आंसर डी हो जाएगा। बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का रहने वाला था। राइट आंसर सी होगा। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मवर्ता संपादन हेतु। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि के टाइप कब बने? तो नागरी लिपि के टाइप कब बने? तो लगभग दूसरी सदी से पहले। राइट आंसर बी हो जाएगा। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो याद रखिएगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचना है यानी रचनाकार हैं? तो नागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर यहाँ पर कि पहले दक्षिण भारत के नागरिक लिपि क्या कहलाती थी या विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम था? तो नंदी नागरी आपको याद रखना है। राइट आंसर ए हो जाएगा नंदी नागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर कौन था? तो बहादुर कौन था? तो 12 से 13 साल का नेपाली लड़का था। राइट आंसर सी हो जाएगा। बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर एक सामाजिक कहानी है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति लेखक की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन यह एक निबंध है, याद रखिएगा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मछली पाठ के लेखक कौन है? तो मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। वह मोटा है कौन सी संज्ञा है? तो मोटा ये हो जाएगा भावाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा भावाचक संज्ञा। आपने क्या खाया इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर क्या पूछा गया? तो क्या यानी प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य काल के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। राइट आंसर बी होगा। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस
कारक की विभक्ति है? तो संप्रदान कारक की विभक्ति है। लौह पुरुष में कौन सा समास है? तो लौह पुरुष में कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? निर उपसर्ग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो शिक्षा और संस्कृति ये क्या है? तो शिक्षा शास्त्र है। राइट आंसर ए हो जाएगा। और शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में। राइट आंसर ए हो जाएगा। याद रखिएगा बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मला कौन थी? तो निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी थी। राइट आंसर बी हो जाएगा, लेखक की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली लेकर कौन भागा? तो संतु मछली लेकर भागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो ये हो जाएगा मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां है। राइट आंसर बी हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां। 144 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दही वाली मगम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस घर में सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो दही वाली मगम्मा कहानी की है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं रास्ते में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो ये हो जाएगा बहू। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ये किसने कहा? तो याद रखिएगा मगम्मा ने कहा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा का। राइट आंसर ए हो जाएगा। ढाते विश्वास कहानी में बाढ़ की समस्या है। क्वेश्चन नंबर 151 है कि ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो महानदी की चर्चा की गई है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो ये उड़िया भाषा की कहानी है। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो अच्युत था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम में इम प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रंगीली में इली प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर बी होगा। वास्तविक शब्द में कौन प्रत्यय है? तो वास्तविक में इक प्रत्यय जुड़ा है। 157 नंबर क्वेश्चन है कि स्वाभिमान में उपसर्ग है? तो इसमें स्व उपसर्ग जुड़ा है। प्रकार में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रकार में प्र उपसर्ग जुड़ा है। प्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्र उपसर्ग जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये भी संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। कुछ लोग कौन विशेषण है? तो कुछ लोग ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम शब्द का विशेषण। तो ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि घर से लौटा हुआ लड़का ये किस कारक का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा अपदान कारक। अपदान से यहाँ पर चिन्ह है से, तो अपदान में से आता है, तो ये हो जाएगा अपदान कारक। क्वेश्चन नंबर 164 है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो पर किस में आता है? ये अधिकरण में आता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अधिकरण।
लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो लोगों ने चोर को मारा, तो ये हो जाएगा कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? तो संबंध कारक हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। सुजान सागर किनकी रचना है? तो सुजान सागर ये घानानंद की रचना है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोह अंशुहनी लय वर्षो कौन कहते हैं? तो घानानंद कहते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? रगम्पा था, राइट आंसर बी होगा। मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी, राइट आंसर बी हो जाएगा। मछली लेकर कौन भागा? तो संतु मछली लेकर भागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है? तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है? तो यह रचना है सामरदैया की, राइट आंसर डी हो जाएगा, सामरदैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मध्यम वर्ग, राइट आंसर बी हो जाएगा, मध्यम वर्ग। सुरेश शब्द कौन सी संज्ञा है? तो सुरेश शब्द ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर, राइट आंसर बी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा गरीबी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट 178 नंबर क्वेश्चन है कि दूध कौन सी संज्ञा है? तो दूध कौन सी संज्ञा है? तो दूध यहाँ पर ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, राइट आंसर ए हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किस पाठ की पंक्ति है? तो ये हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति, राइट आंसर सी होगा। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो सिख धर्म का प्रवर्तन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है? तो याद रखिएगा हृदय की शिक्षा, राइट आंसर बी हो जाएगा, हृदय की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो दूध पानी के मिश्रण की तरह, राइट आंसर बी होगा। दारिश क्या है? तो दारिश ये सुनने के सिक्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गाय का स्त्रीलिंग? तो गाय का स्त्रीलिंग गायिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखावट शब्द? लिखावट शब्द ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। जिंदगी और ज्यों किस लेखक की रचना है? तो जिंदगी और ज्यों की ये किस लेखक की रचना है? तो याद रखिएगा यह रचना है यहाँ पर गुणाकर मूल्य की, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक का सलाह, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? ऊंच गांव सानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो ये हो जाएगा लखनऊ घराने के, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद हैं? तो हिंदी में 8 कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 के दांत कैसी कहानी है? तो ये ऐतिहासिक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो ये हो जाएगा डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मिलर कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्स मिलर जर्मनी के रहने वाले थे। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? काली रंग की थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गाय का स्त्रीलिंग गायिका होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लिखावट शब्द क्या है? तो लिखावट शब्द ये हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो विवेकानंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग का उच्चारण स्थान? तो ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, राइट आंसर सी होगा। 200 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? तो लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? तो 3 मछलियाँ खरीदी गई थी, जिनमें से 2 मछली जिंदा थी, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 मछलियाँ खरीदी गई थी। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के 200 क्वेश्चन देखे हैं, तो आप लोग ये सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव
पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और सुबह में हिंदी का क्लास होने वाला है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सुबह में हिंदी का एक और क्लास होगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए पहला पेज इस प्रकार से आएगा आरके एक्सपर्ट क्लासेस, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। यहाँ पर देखिए ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ दिया गया है। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है या फिर यहाँ पर देखिएगा क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 2026 पीडीएफ डाउनलोड, इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसमें सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए 17 फरवरी 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर आंसर की 2026, इसमें हिंदी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे सब्जेक्ट, ये हिंदी का पेज खुला है और एग्ज़ाम डेट 17 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे इसके सामने तो ऑब्जेक्टिव पीडीएफ ओपन होगा और सब्जेक्टिव पीडीएफ यहाँ पर 2 पीडीएफ दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।